कार दोस्तों, आपके लिए एक और हॉरर, एक और मिस्टरीज, एक और ऐसी भूतिया कहानी ले आया हूं ना, जो सुनने के बाद जो लोग ट्रिप पे जाना बहुत शौक रखते हैं, जिसको महंगी महंगी होटल में रुकना बहुत पसंद है, उन लोग का दिमाग हिल जाएगा। अगली बार जब भी आप ट्रिप पे जाओगे ना, 10 बार सोच के जाओगे कि होटल कैसा है, रिसोर्ट कैसा है। वैसी एक कहानी ले आया हूं, रिया नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी दर्दनाक रात वो होटल में कि रिया आज तक वो इंसिडेंट नहीं भूल पाई। कभी भी वो होटल में रुकती है, उसको वो इंसिडेंट याद आता है। वैसे एक दर्दनाक कहानी ले आया हूं कि रात के 3 बजे उसके साथ क्या क्या हुआ था होटल में। कहानी अंत तक सुनना, तो ही आपको अलग ही एक एक्सपीरियंस मिलेगा, हॉरर एक्सपीरियंस। और ये सच्ची घटना है जो कि आसाम में घटी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। इनका जो होटल था ना, वो एयरपोर्ट से मानो 20-30 किलोमीटर दूर था। बढ़िया टैक्सी में बैठते हैं दोनों जन, मयंक और रिया, और होटल के लिए निकल जाते हैं। होटल बहुत ही झाड़ियों जंगल में था, बहुत ही अंदर अंदर था। मतलब कि एयरपोर्ट से तो 20-30 किलोमीटर दूर था ही, और जो मेन सिटी से भी अंदर था, मतलब 40 किलोमीटर दूर था टोटल। अंदर जंगल की ओर होटल था। और फाइनली दोनों होटल में पहुंच जाते हैं। सारा सामान टैक्सी में से निकालते हैं और बाहर उतरते हैं। मयंक की नजर गिरती है कि इतना बड़ा होटल तो बड़ा है यार, लेकिन गेस्ट कोई दिख नहीं रहा है। बहुत कम गेस्ट, सिर्फ 2 बुड्ढे बैठे हुए हैं वो सोफे पे बैग ले, और कोई नहीं है। दोनों अंदर एंट्री लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है रिया और बोलती है कि हमारे ये नाम की बुकिंग है, हमको चाबी दीजिए हमारे कमरे की। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी अजीब सी दिखने वाली थी, थोड़ी बुड्ढी टाइप थी। बोलती है हाँ जी आपकी बुकिंग है। मयंक और रिया नाम की बुकिंग दिखा रही है, ये लो आपकी चाबी। ऐसा लेके दोनों को भेज दी थी कमरे में। मयंक ये देखने के बाद थोड़ा गुस्से में जाता है कि यार इतना बड़ा होटल है ना, हमारा कोई सामान रखने के लिए कोई स्टाफ को भेजा, ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा ये कमरा है, जाओ चाबी दे दिया और खुद का सामान खुद लेके जाओ। दोनों अपने कमरे में पहुंचते। कमरा बढ़िया था, अच्छा खासा कमरा था, और अंदर सारा सामान अपना सेट वेट करते हैं। और मयंक बोलते कि बहुत थक चुके हैं, हम लोग सो जाते हैं अभी। और रिया और मयंक दोनों कमरे में सो जाते हैं बढ़िया से। शाम के कुछ 6 बजते हैं, दोनों की नींद खुलती है। दोनों उठते हैं और देखते हैं कि भाई 6 बज चुके हैं, अभी तो कहाँ घूमने जाएंगे हम लोग। एक काम करते हैं, कल घूमने जाएंगे। अभी एक काम करो, रिसेप्शनिस्ट को फोन करो और कुछ खाना वाना ऑर्डर करो, भूख लगी है, ऐसा मयंक बोलता है। और रिया कॉल लगाती है रिसेप्शनिस्ट को, कॉल लगाती है। सामने कोई फोन उठाता भी है, लेकिन कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था रिया से। वो सामने जो भी कोई भी थी, कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रही थी। रिया हिंदी बोले जा रही, इंग्लिश बोले जा रही, लेकिन सामने कोई अलग ही भाषा में बात कर रहा था। रिया ये सोचती है कि यार गलती से क्या हुआ, किसको और को फोन लग गया क्या। काटती है, वापस से फोन करती है, वापस से कोई अलग ही कोई चीज में बात कर रही है। वापस कॉल करते, वापस से कोई अलग ही लैंग्वेज में बात करे जा रही है, जो रिया को थोड़ी भी समझ नहीं आ रही थी। रिया बोलती है मयंक को, जाओ तुम नीचे देख के आओ यार, रिसेप्शनिस्ट पे कौन खड़ा है, कोई अलग ही लैंग्वेज में बात करे जा रहा है, तुम जाओ। मयंक नीचे जाता है, देखता है रिसेप्शनिस्ट पे कोई नहीं खड़ा है, और होटल के नीचे तो कोई नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली पड़ा है, कोई गेस्ट भी नहीं दिख रहा है, कोई रिसेप्शनिस्ट पे कोई खड़ा नहीं है। ये देखने के बाद मयंक हैरान रह जाता है कि जब रिया कॉल कर रही तो कोई फोन उठा रहा है, लेकिन अभी कोई नहीं है नीचे। 2 सेकंड हुए कि नीचे आए हुए मुझे, ये क्या बात है। ऊपर आता है, मयंक बोलता है नीचे तो कोई नहीं खड़ा है। रिया बोली छोड़े, काम करते हम लोग बाहर जाके खा आते, ऐसे भी होटल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। रिया और मयंक बढ़िया से 7:30-8 बजे तक बाहर निकल जाते हैं। खा पी के रात के 10 बज चुके थे। वापिस लोग होटल में एंट्री लेते हैं, और पूरी तरह से होटल सुनसान था। एक परिंदा भी नहीं भटक रहा था, नीचे कोई चल भी नहीं रहा था। सुनसान एकदम होटल, सिर्फ लाइटें चल रही थी, और गेस्ट भी इतने नहीं थे। पता नहीं क्या था होटल में ऐसा तो। और दोनों अपने कमरे में जाके फ्रेश होने लग जाते हैं। रिया बाथरूम में चली जाती है, और मयंक बेड पे बैठ के कुछ फोन में करे जा रहा था। रिया जब नहा रही थी, उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था। जब नहाने गई, थोड़ा सा मतलब कुछ 15 से 20 मिनट हो चुकी थी, रिया नहा रही थी। और रिया के एग्जैक्ट बाहर, मतलब के बाथरूम के जो बाहर वाला जो भी पोर्शन होता है ना, उस पर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई ठोक रहा हो उसका डोर, ठक 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 ठक। रिया सोचती है ये कौन ठोक रहा है। मयंक में नहा रही हूँ, मुझे लगेगा टाइम लगेगा मुझे अभी, लेकिन बाहर से कोई आवाज आ ही नहीं रहा था। लगातार ठोकने की आवाज आ रही, जैसे कोई ठोक रहा हो दरवाजा, ठक 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 कर ही जाता है। रिया परेशान हो जाती है कि लगातार ये दरवाजा क्यों ठोक रहा है, मयंक पागल वागल हो चुका है कि एक बार बोल रही हो टाइम लगेगा। रिया दरवाजा खोलती है और देखती है कि मयंक तो पलंग पे सोया हुआ है, गहरी नींद में चला गया है। ये देखने के बाद तो रिया शॉक में आती है, दरवाजा कौन ठोक रहा था, ये तो सो चुका है, तो दरवाजा ठोक कौन रहा था। तो भी रिया कंफर्म करने के लिए मयंक को पूछती है कि दरवाजा तू ठोक रहा है मयंक। मयंक बोलता नहीं भाई, मैं तो सो रहा हूँ, मुझे नींद आ चुकी है, और मैं तो सुबह नहाऊंगा, अभी नहीं नहाऊंगा।
रिया कन्फ्यूज हो जाती है कि साला दरवाजा ठोक कौन रहा था कब का यार, इतना जोर जोर से वो भी, और मयंक को सुनाई भी नहीं दिया दरवाजा। बोला कि होगा कुछ, पता नहीं भ्रम या इल्यूशन कुछ हुआ होगा, बहुत थक चुके। रिया भी रात को 10-11 बजे तक सो जाती है, 11 बजे तक वो सो जाती है। जब रिया सोई थी ना तो उसने 2 ब्लैंकेट अपने पे रखे थे, क्योंकि ठंड का मौसम था आसाम में, फरवरी का महीना था, तो उसने 2 ब्लैंकेट खुद पे चढ़ाई रखी थी, एकदम पैक होके सोई थी, मतलब हीटर वीटर चालू था। और उसकी नींद रात के 2:05 पे खुलती है। जब वो उठती है ना तब वो अपना घड़ी में टाइम देखती है कि 2:05 हो चुके हैं। वो उठती है, वो ये एहसास करती है कि मेरे ऊपर 2 ब्लैंकेट रखे थे वो ब्लैंकेट अभी है ही नहीं। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है रिया की, कि 2 ब्लैंकेट, मुझे याद है जब मैं सोई थी तो एकदम पैक होके सोई थी, अभी वो 2 ब्लैंकेट किधर गए, 2 ब्लैंकेट गायब हो चुके थे। बाजू में मयंक सो रहा था, उसको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था, वो भी बिना ब्लैंकेट सोया था, इन लोग के ऊपर से ब्लैंकेट गायब हो चुका था, और हीटर में जो गर्म हवा आ रही थी वो भी लिटरली बंद हो चुकी थी। रिया बोलती है क्या सीन चल रहा है होटल में यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ सोच ही रही थी कि बाथरूम में से चिल्लर जो आते हैं ना, कॉइन्स गिरने की आवाज आती है, 3-4 कॉइन्स साथ में गिरते हैं। इधर डर जाती है रिया कि मैंने कोई कपड़े अंदर सुखाए भी नहीं है, और हम लोग कोई चिल्लर लेके भी नहीं आए थे कॉइन वॉइन जो कि ऐसे गिर रहे एक के बाद एक, और अंदर से, मतलब कि बाथरूम के अंदर से नॉक करने की आवाज आ रही है। अभी बाथरूम के अंदर से कोई नॉक कर रहा है और कोई चिल्लर गिर रहा है, ऐसी आवाज आ रही है। ये फटाफट मयंक को उठाती है, मयंक को सारी बात बताती है। मयंक बोलता है टेंशन मतलब मैं देखता हूँ कुछ है क्या, और बाथरूम खोलता है और अंदर जाता है, देखता है कि सब कुछ नॉर्मल, लेकिन 3-4 कॉइन गिरे हुए हैं, और भी सिंदूर लगाए हुए कॉइन गिरे हुए हैं। ये कॉइन उठाता है, रिया को दिखाता है। रिया बोलती है काम कर, तू ये कॉइन अंदर रख भाई, बाहर मत निकाल, ये अंदर ही रख दे कॉइन वापिस। हम लोग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये होटल खाली करके चले जाएंगे भाई, ये होटल में कुछ ना कुछ हॉरर या कुछ ना कुछ हॉन्टेड चीज़ ज़रूर है, ये नॉर्मल होटल नहीं है, ये पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ तो बात है। सारी कॉइन रखता है अंदर और वो बंद कर डालता है, मतलब बाहर से लॉक कर देता है बाथरूम को, और वापस सो जाता है। सुबह 6 बजते इन लोग निकल जाते हैं वो होटल से। जब ये लोग निकल रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आपका चेकआउट जो भी है वो 2 दिन के बाद का है, इतना जल्दी क्यों निकल रहे हो। तो सारी बात बताती है रिसेप्शनिस्ट को कि हमारे साथ यही हुआ होटल में। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ वो कभी कभी होता रहता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंप्लेन भी किए, लेकिन आप जा ही रहे हो। कुछ अलग ही नेचर था उसका, जिससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उन लोग को कुछ पड़ी ही नहीं है कस्टमर की। ऐसे बात करे जा रही थी होटल की जो भी रिसेप्शनिस्ट थी, वो बोलती नहीं हमें नहीं रुकना, ऐसा करके सारे डॉक्यूमेंट्स लेती है अपना, और बैग वैग पैक करके उन लोग दोनों कपल वहाँ से निकल जाते हैं और एक अलग ही होटल में रहते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इस पूरी की पूरी घटना को आज 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी रिया भुला नहीं पाई है। रिया की छोटी सी गलती, ये पूरा बुकिंग रिया ने किया था। रिया अगर थोड़ा सा सोच समझ कर कोई अच्छी से होटल बुक करती तो ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं होता, लेकिन गलती रिया की भी नहीं थी। होटल सारे बुक हो चुके थे, लेकिन कभी कभी हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि होटल सारे बुक हो चुके हैं, अभी 1-2 होटल दिखा रहा है बुक कर डालते, लेकिन पता नहीं होटल में ऐसी क्या चीज़ हो जिसलिए लोग बुक नहीं करते और बुकिंग खाली रह जाती होगी। इस पूरी की पूरी घटना जब मैंने सुनी तो मुझे लगा आप तक भी कहानी पहुंचानी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अब तक कहानी देख लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और आप भी कोई भी हॉन्टेड या हॉरर कहानी मुझे भेज सकते हो जो कि मैं दुनिया को सुना सकूँ। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।